हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे हैं। मेरा नाम है तलहा। तो गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 181 का पार्ट नंबर 3 लेकर जो आ चुके गाइस हैं लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। आपने देखा कि किस प्रकार कुंती माँ जो थी वो अंगराज कर्ण मतलब कि अपने पुत्र से मिलने आ चुकी थी और उन्होंने सारी सच्चाई बताई कि क्या क्या और किस सिचुएशन में हुआ। तो अंगराज कर्ण जो हैं वो कहते हैं कि इससे अच्छा था कि मैं ना ही जानता कि मेरी माता कौन थी और क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि जो मैंने एक तस्वीर सोची हुई थी आप बिल्कुल उनसे ओपोजिट निकली हैं, तो वो तस्वीर के सहारे में जीता रहता वो ज़्यादा बेहतर था। और आपने अब क्यों बताया मुझे ये रहस्य, जब आपने सारे दिन की ये रहस्य छुपाए रखा, इसी तरह आप अभी भी और भी ज़िंदगी गुजार देती। क्योंकि मैं ये छुपाए रखती, बट अब ऐसा टाइम आ गया है तुम अपने भाइयों से ही युद्ध करने जा रहे हो। तो गाइस उस युद्ध का परिणाम क्या होने जा रहा है, दो देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। तो मैं विवश होकर तुम्हारे पास चली आई क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई भाई के खून से हाथ रंगे। आप जानती हैं, आज से मैं कौरव सेना का सेनापति हूं। जानती हूं। और आज सेनापति पद से युद्ध संचालन करने का मेरा पहला दिन है। जानती हूं। और आप शत्रानी हैं। शत्रु? और आप मेरी मां हैं। आप मेरी मां। तो माता आप ये भी जानती हैं कि शत्रानियां युद्ध पर जाते हुए अपने पुत्रों के पैरों में ममता की जंजीरें नहीं डाला करती। ये एक शत्रानी की शान है, आप जानती हैं ना? जानती हूं। तो फिर एक शत्रानी की भांति मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भावनाओं के मोह में न पड़कर अपने कर्तव्य पथ पर मजबूती से आगे बढ़ूं और अपने शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त करूं। यही तो मैं तुम्हें कहने आई हूं पुत्र, कि अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारा कर्तव्य अपने भाइयों का साथ देना है, उनके शत्रु दुर्योधन का नहीं। दुर्योधन पांडवों का शत्रु हो सकता है, मेरा नहीं, परंतु वो मेरा शत्रु नहीं है, वो मेरा मित्र है, परम मित्र। परम माता, मैंने आपका दूध नहीं पिया, इसलिए मुझ पर आपके दूध का ऋण नहीं है, परंतु मुझ पर दुर्योधन के नमक का ऋण है। नमक के अलावा अनगिनत उपकार है दुर्योधन के मुझ पर। मेरा सारा जीवन ही दुर्योधन का ऋणी है, यहां तक कि ये मान सम्मान भी दुर्योधन के ऋणी है। मेरे रक्त की हर बूंद दुर्योधन के ऋण में डूबी हुई है। इस ऋण को चुकाने के लिए यदि मुझे अपने प्राण भी निछावर करने पड़े तो कम है। और आप मुझे ऐसे मित्र से मित्रद्रोह करने का उपदेश दे रही हैं? कैसी माता है आप, माता है आप। मैं इस समय माता नहीं, एक भिक्षुक बनकर तुम्हारे सामने आई हूं। मैंने सुना है कि कर्ण कभी किसी मांगने वाले को खाली हाथ वापस नहीं भेजता, लेकिन आज जब तुम्हारे सामने तुम्हारी अपनी मां झोली फैलाए खड़ी है तो तुम उसे खाली हाथ वापस भेज रहे हो। कैसे दानवीर हो तुम। मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा माता। मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का मैं वध नहीं करूंगा। अर्जुन को छोड़कर, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है दुर्योधन को विजयी बनाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है।
उसका ऋण चुकाने के लिए यह आवश्यक है। परंतु जब तक अर्जुन जीवित है, हम पांडवों को पराजित नहीं कर सकते। और अर्जुन का वध किए बिना कौरव ये युद्ध कदापि नहीं जीत सकते। और कौरवों को विजय दिलाना ही मेरा धर्म है। परंतु आपने आज तक केवल अपने 5 पुत्र ही माने थे। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके 5 ही पुत्र रहेंगे। युद्ध भूमि पर मैं मरूं या मेरे हाथों अर्जुन मारा जाए, फिर भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। जाइए, ये शुभ समाचार श्री कृष्ण को सुना दीजिए। श्री कृष्ण को सुना दी। युद्ध की तैयारी हो रही है। अंगराज कर्ण, युवराज आप? मैं अपने सेनापति की आन बान को देख रहा था। आज तुम्हें इन सैनिक वस्त्रों में और तुम्हारे चेहरे के तेवरों को देखकर मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया है कि तुम पांडवों का काल अवश्य ही बनोगे और ये युद्ध मैं जीत जाऊंगा। युवराज, मैंने आपको विजय दिलाने की सौगंध खाई है और मैं आपको विजय दिलाकर ही रहूंगा। आप तो जानते हैं कि आपके विजय पथ का एक ही कांटा है, इसका नाम है अर्जुन। मैं इस कांटे को रास्ते से अवश्य हटाऊंगा, परंतु जिस सांप के 5 फन हों, उसका एक फन कुचल देना और शेष 4 को यूं ही छोड़ देना उचित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम 5 पांडवों को समाप्त कर दो। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं ये तीर विशेष रूप से तुम्हें भेंट करने आया हूं। ये 5 तीर हैं। इसमें हर एक पर एक एक पांडव का नाम लिखा है। इन तीरों को अपने तुनीर में सजाकर रणभूमि में उतरो। कौरव सेना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। ये लो कर्ण। वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का मैं वध नहीं करूंगा।
युधिष्ठिर पार्थ, बड़े भैया आप विजयी भव। आज तुम बड़े सवेरे ही तैयार हो गए। रात सोए नहीं थे क्या? नहीं बड़े भैया, कर्ण भी सोया नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं और एक दूसरे से टकराने के लिए उत्सुक हैं। और जब टकराने का अवसर निकट आ गया है तो नींद कैसे आती? तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था। आपने देखा कि किस प्रकार अंगराज कर्ण जो है उन्होंने वचन दे डाला अपनी माता को, वो भी तब जब उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि तुमसे जो भी भिक्षा मांगने आता है तो तुम उसको खाली हाथ नहीं लौटाते। तो उन्होंने कहा मैं माता आज भी आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, मैं आपके 4 पुत्रों को छोड़कर वध नहीं करूंगा, केवल सिर्फ अर्जुन का वध करूंगा। और आपने हमेशा से ही शुरू से ही आपने खुद के 5 पुत्र ही माने हैं, तो युद्ध भूमि में भी आपके 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे। अगर मैंने अर्जुन को मार दिया फिर भी मैं जीवित रहूंगा, तो आपके 5 पुत्र, अगर अर्जुन ने मुझे मार दिया तो फिर तब भी आपके 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे। और दूसरी तरफ आपने देखा कि किस प्रकार दुर्योधन आया है अंगराज कर्ण के पास और उसको 5 बाण देकर गया है जिस पर पांडव का नाम लिखा हुआ है। देखें कि अंगराज कर्ण ने भी कैसी प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपने मित्र दुर्योधन को विजयी बना कर ही रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं हर सूरत, उन्होंने कहा आप कैसी माता हैं, मुझे अपने परम जो मित्र है उसके साथ विद्रोह करने के लिए कह रही हैं, ये तो मैं कभी भी नहीं करूँगा। तलहा भाई काफ़ी पार्ट गुजर चुके हैं, हमें युद्ध भूमि नहीं अभी देखने को मिली। अब ये देखना है गाइस का युद्ध कब आरंभ होने जा रहा है, और ये केवल युद्ध का 17वां दिन शुरू होने जा रहा है गाइस। तो ये देख मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।